गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आप तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, जेडी के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम क्लास 10th में क्लोजेस का अध्ययन कर रहे थे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पर आ रहे हैं। ध्यान रखिए, आपके एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हुए ही आपको एडवर्ब क्लॉज बताना है। तो इसमें जो हमने पढ़ लिया था कि ही ran so quickly he soon overtook to me। जैसे हो सकता है हमने पढ़ लिया हो, लेकिन थोड़ा रिपीट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि यू गेव मी मैंगोज। यू गेव मी मैंगोज, दीज आर स्वीट। दीज वर स्वीट्स। दीज वर स्वीट, तो ये मीठे थे जो आपने मुझे मैंगोज दिए। यू गिव मी मैंगोज, दीज वर स्वीट। इनको आप किससे जोड़ेंगे? ये जीरो रिलेटिव भी हो सकता, इसमें कोई कंजक्शन भी, जैसे बिना यू कंजक्शन के भी यूज़ कर सकते हैं कि द मैंगोज यू गिव मी वर स्वीट। ठीक है, द मैंगोज यू गेव मी वर स्वीट। इस प्रकार से इसको हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर द मैंगोज डेट भी लगा सकते हो अथवा नहीं, तब भी हम जीरो रिलेटिव से, जीरो कनेक्टिव से इसको बना सकते हैं। जैसे I will find it, you come। I will find it, you will come। तो when will you come? When you will come, I will find it। I will find it। ठीक है, उसके बाद he heard the news। he heard the news, full stop। he began to weep। he began to weep। इसको आपको as soon as से जोड़ना है। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे इसको? as soon as को स्टार्टिंग में as soon as he heard the news, तो ही दोबारा यूज़ नहीं करना है। अगर सेम है तो began to weep। ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो वैसे, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। as soon, अगर ये सेम है तो दोनों ही सेम है। he heard the news, he began to weep। तो as soon as he heard the news, began to weep। ठीक है, जैसे मेक हरी, द सन, क्या लिख रखा है? द सन शाइन्स। ठीक है, इसको आपको जोड़ना है वाइल से।
while से जोड़ेंगे कैसे? make hurry while the sun shines, while the sun shines। तो हमको एक बात का ध्यान रखना है, देखिए यू गेव मी मैंगोज द दीज, तो ये दीज किसके लिए आ रहा है? मैंगोज के लिए आ रहा है। तो इसको मैंगोज से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि जो मैंगोज यहाँ पर डैट भी यूज हो सकता है, दोज मैंगोज भी आ सकता है। द मैंगोज यहाँ पर दा का यूज हो रहा है दिस डैट दीज दोज के लिए, ठीक है। यू गेव मी वर स्वीट, आई विल फाइंड इट, ठीक है। तो व्हेन यू विल फाइंड, अब ये क्या होता है, इट एक ऐसे प्रोनाउन नाउन के लिए यूज होता है, बट यहाँ पर ये वर्ब से रिलेटेड है कि मैं ढूंढ लूँगा जब तुम आओगे। तो व्हेन विल यू कम, जब तुम आओ, व्हेन यू विल कम, जब तुम आओगे मैं इसे ढूंढ लूँ। तो कनेक्टेड वर्क से है, एक्टिविटी से है। ही हियर द न्यूज़ ही बिगेन टू वीप एज सुन एज, जैसे ही उसने खबर सुनी वह रोने लगा। मेक हरी, जल्दी करो, सूर्य उगता है। तो जल्दी करो जब सूर्य उगता है, नहीं जब सूरज उगे तो जल्दी किया करो। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस के साथ जोड़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट, फिर आता है द वुड कटर कट डाउन द ट्री, द वुड कटर कट डाउन द ट्री, फुल स्टॉप, द वुड कट डाउन द ट्रीज, दीज वर प्लांटेड, दीज यानी द ट्रीज वर प्लांटेड बाई माई ब्रदर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको बिल्कुल। तो क्या लिखा है आपने, द वुड कटर कट डाउन द ट्रीज वर प्लांटेड बाई माई ब्रदर। इसको किससे कनेक्ट करना है? विच से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो दे रखा है प्रेजेंट में, उसके अकॉर्डिंग अगर जाते हैं, द वुड कटर, तो दीज किसके लिए, यहाँ पर जो विच आ रहा है वो वस्तु के लिए, जानवर के लिए। द ट्रीज दो बार आ रहा है, आई थिंक इसी के लिए कंजक्शन है ये। तो द वुड कटर कट डाउन द ट्रीज विच वर, जो कि लगाए गए थे, जिनको रोपा गया था, विच वर प्लांटेड बाई माई ब्रदर। ठीक है। अगर ये दूसरे तरीके से भी दिया जाता है, जिसमें या तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो उसमें हमें भी जो कंजक्शन है, कनेक्टिव है, वो बीच में ही जुड़ जाता है। मगर यदि सब्जेक्ट के लिए हो रहा है, ठीक है, यदि सब्जेक्ट के लिए हो रहा है तो जो सेकंड क्लोज है उसको आफ्टर द सब्जेक्ट विद कंजक्शन लिखना पड़ता है। बाकी के एग्जांपल्स में हम उसको समझा देंगे कि किस प्रकार से। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल हमें करने हैं। अनिल, द मूवमेंट वाज स्टार्टेड
द मूवमेंट वाज स्टार्टेड, फुल स्टॉप, अनिल सपोर्टेड इट। ठीक है, इसको हमको किससे जोड़ना है? डेट से। तो डेट से किस प्रकार से जोड़ेंगे? कि द मूवमेंट was started, that was ये that Anil support, that Anil supported। दूसरे तरीके से कि अनिल सपोर्टेड द मूवमेंट was started। ठीक है, तीसरा देखिए, राजीव इज लाइक्ड बाय एवरीबडी। राजीव इज लाइक्ड बाय एवरीबडी। ठीक है, और ही हेल्प्स द नीडी पीपल। यानी इसको जोड़ेंगे अपन हु से। तो किसके लिए आ रहा है? हु राजीव के लिए आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो सब्जेक्ट को तो लिख दो ऐसे कैसे, उसके बाद आप कनेक्टिव लगाओ हु, और दूसरा क्लॉज लिखो राजीव हु हेल्प्स द नीडी पीपल इज लाइक्ड बाई एवरीबडी। देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर यदि एवरीबडी के लिए आता तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पर ही जुड़ जाता। ठीक है, लेकिन राजीव सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए राजीव के बाद आपको कंजक्शन के साथ सेकंड क्लोज लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये फर्स्ट क्लोज को कंप्लीटली पूरा करना है। बस यही अंतर है। इन्हीं चीज़ों का हम सब्जेक्ट ये लिख रखा है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कंजक्शन जोड़ने हैं हमें। कंजक्शन के साथ दूसरे क्लोजों को ऐड करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। फिर है माई मदर रीड्स द बुक। चलो ऐसे लिखो, माई अंकल, इसको भी मिटाना पड़ेगा एक बार। माई अंकल गेव अ बुक। माई मदर रीड्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर विच से जोड़ना है। विच का मतलब हो जाता है जो कि, यानी वस्तु और जानवर के लिए। वस्तु जानवर के लिए उपयोग करते हैं हम विच का, निर्जीव वस्तु के लिए।
तो बुक के लिए हमें जोड़ना है इसमें माई अंकल, इसको अपन बाद में लिख सकते हैं, पहले लिखो माई मदर, माई मदर रीड्स अ बुक, एक किताब पढ़ती है, विच जो कि माई अंकल गेव टू हर, माई अंकल गेव यहाँ तक भी हो सकता है, माई अंकल गेव टू हर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरी माता जी एक किताब पढ़ती है जो कि मेरे अंकल ने दी थी। तो यहाँ पर बुक के लिए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनता है, नेक्स्ट क्या बनता है कि ही ट्रस्टेड द मर्चेंट, या फिर लिखेंगे द मर्चेंट चीटेड हिम, ही ट्रस्टेड हिम। मर्चेंट ने उसको धोखा दिया और वह उस पर विश्वास करता था। तो ये किससे जोड़ रहे हैं आप, हु से जोड़ो। हु किसके लिए आता है, पर्सन के लिए। पर्सन कौन है, मर्चेंट। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए हु आ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हु, इसको हटा दो। द मर्चेंट चीटेड हिम, ही ट्रस्टेड हिम, उसने उसके ऊपर विश्वास किया था। तो इसको लिखेंगे द मर्चेंट हु चीटेड हिम ट्रस्टेड हिम, यानी मर्चेंट जिसने उसको धोखा दिया, मर्चेंट जो कि उसने धोखा दिया वह उस पर विश्वास करता था। हिम यानी ये हिम ही उस पर विश्वास, यानी यहाँ पर अगर राकेश लिख देते हैं, चीटेड राकेश ऐसे लिखो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मर्चेंट चीटेड राकेश और ही ट्रस्टेड हिम। तो मर्चेंट हु चीटेड राकेश ही चीटेड हिम, कि मर्चेंट जिसने राकेश को चीट किया वह उस पर विश्वास करता था। फिर देखिए इसको दूसरे तरीके से कि राकेश ट्रस्टेड द मर्चेंट हु चीटेड हिम। अगर इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर बनाना है तो हु बाद में आएगा और सब्जेक्ट के तौर पर पहले आएगा। तो राकेश ट्रस्टेड द मर्चेंट हु चीटेड हिम, ठीक है। फिर नेक्स्ट किस प्रकार से बनेगा, द वुमेन was selling balloons, the woman was selling balloons, the woman was selling balloons। उसके बाद द पुलिस caught her, the police
caught her, ठीक है। The woman ठीक है, द वुमेन किससे जोड़ रहे हैं इसको, इसमें बताया गया है whom से जोड़ना है, यानी पर्सन टू पर्सन, यानी जिसको, द वुमेन whom द पुलिस कॉट, जिसको, एक महिला जिसको पुलिस ने पकड़ा, वाज सेलिंग बैलून्स, वाज सेलिंग बैलून्स। अब देखिए यहाँ पर होम किसके लिए आया है, महिला के लिए आया है। किसको, होम का मतलब किसको, यानी महिला को पकड़ा, जो किसको पकड़ा पुलिस ने, महिला को, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, द पुलिस was the police caught a woman who was selling balloons, ठीक है। इस प्रकार से दो तरीके से बना सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट कि ऑल मैन वुमेन एंड वुमेन took rest at the school it was situated near the बैंक। विच से जोड़ना है। अब विच क्या है, वस्तु, स्थान नहीं, वस्तु, जानवर और स्थान आदि के नाम के बारे में आता है। तो स्कूल के लिए आया है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोनाउन चेक करना है। स्कूल का प्रोनाउन है इट, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है ये, और ये ऑब्जेक्ट है तो इसलिए बाद में आएगा, ठीक है। ऑल मैन एंड विमेन took rest at the school which was situated, जो कि which was situated near the bank, ठीक है। दूसरा तरीका भी है। अब देखो, यदि स्कूल को पहले लिखना है तो द स्कूल वेयर से जोड़ने के लिए द स्कूल वेयर ऑल मैन एंड विमेन टुक रेस्ट, वेयर ऑल मैन एंड विमेन टुक रेस्ट was situated near the bank। यानी अब देखा आपने, जब सब्जेक्ट के तौर पर हम इसको लेंगे तो कनेक्टिव आएगा वेयर। ये स्कूल जहाँ पर सभी व्यक्ति और महिलाओं ने आराम किया वो सिचुएटेड है बैंक के पास। दो तरीके हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट के तरह, और यदि स्कूल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की बाद। और बात यही है कि यदि सब्जेक्ट के लिए आता है तो वो पहले जुड़ जाता है,
ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो वो यहाँ बाद से जुड़ जाता है। यही है उत्तर, और कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको बना पाओगे।